हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब बढ़िया हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 18 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बर्फीला पहाड़ दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का घर के सामने बैठा हुआ होता है और पीछे से हमें बेचुआन को दिखाया जाता है। वो अपने असली रूप में होती है, उसके सर पे 2 सींग होते हैं और बेचुआन अपने मन में बोल रही होती है, क्या ये इंसान फिर से यहाँ पर स्टूडेंट बनने आए हैं? इंसान सब एक जैसे होते हैं, वो लोग ताकत के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है, वो लोग एक दूसरे को मार दिए होते हैं और बेचुआन अपने मन में बोल रही होती है। वो लोग इस हद तक चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं। वो लोग इतने जिद्दी हैं, वो लोग यहाँ से जाते ही नहीं है। उन लोग की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें रुयान को दिखाया जाता है, उसके पीछे बेचुआन आके बोल रही होती है, तू वापस लौट जा। यहाँ पर जो पुराना पंडित है वो कभी भी स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे कोई स्टूडेंट चाहिए भी नहीं। फिर रुयान बोलता है, शुक्रिया ये सब मुझे बताने के लिए, अब तुम मुझे इसी हालत में छोड़ के जा सकती है। फिर बेचुआन रुयान को बोलती है, क्या तुझे सच में इंसान की किस्मत जानने की पावर चाहिए? अगर तू उसे पा लेगा तो तू उस ताकत से करेगा क्या? क्या तू उस ताकत से राज्य जीतना चाहता है या फिर तू कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है या फिर ये सब तू किसी औरत के लिए कर रहा है? फिर रुयान बोलता है, मैं ये सब। फिर बेचुआन उसके पास आ जाती है और बोलती है, क्या कहा तूने? मुझे सुनाई नहीं दिया। बेचुआन चौंक जाती है और हमें रुयान को दिखाया जाता है, वो बर्फ में पूरी तरीके से जम गया होता है, वो बराबर से सांस नहीं ले पा रहा। फिर भी वो बोल रहा होता है, इस पावर से मैं लोग की भलाई करना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर बेचुआन सो के उठ रही होती है और बोल रही होती है, आखिर में कितनी देर तक सो रही थी? फिर रुयान बुक पढ़ते हुए बोल रहा होता है, तू बस 2 घंटे के लिए सोई थी, अभी हमें बहुत टाइम है राज्य में पहुंचने के लिए, तू अभी और सो सकती है। फिर बेचुआन बोलती है, ठीक है। इससे मुझे याद आया, वो जाहो जिन्यू, क्या सच में हमें उससे कोई खतरा नहीं? फिर रुयान बोलता है, तू चिंता मत कर, उसकी एनर्जी बहुत ही बेकार है और ये अच्छी बात है। मुझे पहले लगा था कि वो सच में हमारे लिए खतरा हो सकता है। फिर बेचुआन चद्दर उड़ते हुए बोल रही होती है, अच्छा तो ये बात है। नेक्स्ट सीन में हमें बेचुआन को दिखाया जाता है, वो थोड़ी टेंशन में होती है और अपने मन में बोल रही होती है, जब उस लड़के ने जान से मारने की एनर्जी निकाली थी तब मुझे लगा था कि ये हमारे लिए सच में खतरा है, लेकिन रुयान की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती और ब्लैक टोटोइज डायग्राम हमारे पास है, तो क्या उस वक्त मुझे कुछ धोखा हुआ था? फिर रुयान बोलता है, क्या हुआ बेचुआन, तुझे पता है ना तू मेरे साथ राज्य में नहीं आएगी तो भी चलेगा और तू बहुत कमजोर हो जाएगी अगर तू ड्यूलिंग स्टार माउंटेन से ज्यादा दिन के लिए दूर रही तो। फिर रुयान बोलता है, तो कैसा हो हम दोनों साथ में वापस ड्यूलिंग स्टार माउंटेन पे चले जाए? फिर रुयान बोलता है, नहीं मैं नहीं जा सकता, तुझे पता ही है ना मैंने जो भविष्यवाणी की है उसमें कितना बड़ा खतरा है। फिर हमें रुयान को दिखाया जाता है, वो भविष्यवाणी किया होता है और बोल रहा होता है, इस राज्य में बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और हम लोग को उस खतरे को खत्म करना होगा वरना ये पूरा राज्य खत्म हो जाएगा और इसीलिए मैं वो माउंटेन से यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं इस पूरे राज्य को तबाह होने से बचा सकूं। फिर बेचुआन टेंशन में बोलती है, लेकिन तुझे पता तो है ना तेरे मास्टर ने भी भविष्यवाणी की थी और उसने कहा था कि इस राज्य में तेरी जान को भी खतरा है। फिर रुयान बोलता है, लेकिन बेचुआन की हाँ मुझे मालूम है तू क्या बोलने वाला है, अब जब हम लोग राज्य में पहुंच जाएंगे तब मुझे उठा देना, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। फिर रुयान वापस अपना बुक पढ़ने लगता है और बोलता है, शुक्रिया मुझे समझने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें जीनू को दिखाया जाता है, जीनू अपनी तलवार साफ कर रहा होता है और जीनू का पापा जीनू को बोल रहा होता है, पागल लड़के, तुझे पता है ना बेचुआन को बहुत ज्यादा नफरत है जब भी कोई उसे लड़की बोलता है। ये बात पता होने के बाद भी तेरी इतनी हिम्मत, तू उससे उस तरीके से बात कर रहा था और मैं थोड़ी देर के लिए डर ही गया था, मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने वाले हो। फिर जूनियो बोलता है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था और सबको पता है कि बेचुआन गुस्सा हो जाता है जब भी कोई उसे लड़की समझता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर वो गुस्सा क्यों होता है। बेचुआन नहीं चाहती कि 5वें राजकुमार को कुछ तकलीफ हो क्योंकि बेचुआन खुद लड़का बनी है और जब मैंने बेचुआन को लड़की बोला था तब 5वां राजकुमार हम लोग से बहुत दूर था, उसे सुनाई भी नहीं दिया होगा, इसलिए बेचुआन ने मुझे कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनकर जीनो का पापा बोलता है, 1 मिनट, तूने तो मुझे कहा था कि तुझे 5वें राजकुमार के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब देखो तुझे तो सब कुछ मालूम है, आखिर तुझे ये सब बात पता कहाँ से चली? फिर जीनो बोलता है, मुझे पहले नहीं पता था कि आखिर वो कौन है, लेकिन जब मैंने बेचुआन को देखा तब मुझे सब याद आ गया। फिर जीनो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, आपको तो पता ही है कि मुझे गाना सुनना कितना पसंद है और उन दोनों पे किसी ने एक गाना बनाया है। नेक्स्ट में हमें बेचुआन को पहाड़ में दिखाया जाता है और जीनो बोल रहा होता है, बेचुआन एक माउंटेन गॉड है, वो लोग जब बड़े हो जाते हैं तब खुद चुनते हैं कि उन्हें लड़का बनना है या लड़की, लेकिन जब बेचुआन बड़ा हुआ तब उसे लड़की बनना था, लेकिन लास्ट में वो लड़का बनना चुनता है। ये बात सुनकर जीनियो का पापा बोलता है, लेकिन क्यों? फिर जीनियो खिड़की के बाहर देखते हुए बोल रहा होता है, उन लोग पे किसी ने गाना लिखा है। नेक्स्ट सीन में हमें बेचुआन और रुयान को दिखाया था, वो लोग घोड़े पे कहीं पे जा रहे होते हैं और जीनियो वो गाने के बारे में बता रहा होता है, मैं तेरे दिल से जुड़ूंगा जिस तरीके से मैं इस दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, एक दूसरे के बालों को बांधने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने के लिए। मुझे पता है कि तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया, इसके लिए भूल जाओ। नेक्स्ट सीन में जीनियो हंसते हुए बोल रहा होता है, और ये जोड़ी उन 2 हीरो की है जिन्हें देख के लोगों को जलन होती है। फिर जीनियो का पापा ये बात सुनकर जीनियो को बोल रहा होता है, लेकिन कुछ देर पहले ये हीरो की जोड़ी तुझे जान से मारना चाहती थी, और दूसरी बात तू खुद ही कह रहा था ना इस दुनिया में तू ही सबसे ताकतवर है, तो फिर तुझे उन लोग से जलन क्यों हो रही है। नेक्स्ट सीन
में जीनू अपनी तलवार को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, आप जैसा मामूली आदमी नहीं समझ सकता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जीनू अपने मन में बोल रहा होता है, सब इंसान की अलग अलग सोच होती है, वो लोग गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारी घास होती है और उसके अंदर से लाइट आ रही होती है। और जीनू अपने मन में बोल रहा होता है, एक अकेले आदमी की ताकत समय के साथ खत्म हो जाती है। और ये लोग जो बोलते हैं जो दुनिया में सिर्फ मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, वो सिर्फ सड़ते हुए घास के बीच में एक हल्की सी रोशनी की तरह होते हैं। और जब इस दुनिया में कोई भी खतरा आता है तो वो लोग सिर्फ अपने अनमोल चीज को बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रुयान को दिखाया जाता है और जीनू अपने मन में बोल रहा होता है, कुछ लोग राज्य के लिए करते हैं और कुछ लोग अपने राजा के लिए करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने करीबी लोगों को बचाना चाहता हूँ। इस जन्म में मैं अब कभी नहीं पछताऊंगा। इस बार में वो सब कुछ। फिर हमें जीनू को दिखाया जाता है और वो बोलता है, इस बार मैं अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।